दीपावली पर्व की शुरुआत हालांकि हमारे पहाड़ों में काफ़ी पहले से हो जाती है। लोग अपने घरों को रंग पेंट कर रही है क्योंकि दीपावली की तैयारियों में काफ़ी ये व्यस्त है। चूड़े कूटना, जिनका विशेष महत्व दीपावली पर्व पर माना जाता है। भाई की बहन हुई जुजाई अमर रहा होशियार होया नाम कमाया अपन बामता इनको। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि दीपावली महापर्व जो कि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है, जो भारत ही नहीं अपितु नेपाल सहित कई और देशों में भी इसे मुख्य रूप से माना जाता है और मनाया जाता है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली पर्व, जो कि भारत ही नहीं अपितु भारत के साथ साथ नेपाल, अन्य विदेशों में भी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे दीपों का भी पर्व कहा जाता है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व कहा जाता है। वह सब बात अलग है। तो आज हम बात कर लेते हैं जो हमारे पहाड़ों में देवभूमि उत्तराखंड में यह पर्व किस तरह से मनाया जाता है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इस पर्व को 5 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी में लोग काफ़ी पहले से इस तरह से लग जाते हैं। इस तरह चूना गेरू करते हुए अपने मकानों पर देखे जाते हैं, वहीं मिट्टी से लिपाई करते हुए भी देखे जाते हैं, साफ सफाई करते हुए भी लोगों को यहाँ पर देखा जाता है। और इसी के साथ साथ यह लिपाई पोताई ऐपण आदि इस तरह का कार्य करने के अलावा भी हमारे पहाड़ों में एक चूड़ा, जो कि आप देख पा रहे हैं बना रहे हैं, यह धान का बनाया जाता है। और यह जो बहनें भैया दूज के दिन अपने भाई का सिर पूजा करती हैं, वो इन्हीं धान के बनाए हुए चूड़ों से किया करते हैं। वह चूड़ा भी आप यहाँ पर तैयार देख पा रहे हैं। हालांकि दीपावली को मुख्य रूप से 5 दिन का ही पर्व हमारे पहाड़ों में माना जाता है। तो उन 5 दिनों में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या मान्यता है, यह सब आगे वीडियो में जान लेते हैं। दीपावली के 5 दिनों में से प्रथम दिन को धनतेरस कहा जाता है। इसी दिन से दीपावली की शुरुआत होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर तथा आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, साथ ही कई आभूषण रत्न लेकर आए थे, जिस कारण इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा। तभी लोगों में मान्यता भी अटूट बनी हुई है कि इस दिन बर्तन, धातु वस्तु में खरीदी जानी चाहिए। और ऐसा करते हुए भी लोगों को आप देख पाते हैं, हमारे पहाड़ों में भी कर रहे हैं, या आप स्वयं ही देख लें। इस प्रकार से गाड़ियाँ आज भी खरीदते हुए यहाँ पर देखा जाता है। और फिर इस तरह से जगमगाते हुए घर आप लोग हमेशा देखते होंगे, क्योंकि लाइटें लोग लगाए रहते हैं, पटाखे लोग फोड़ते हैं। दिवाली का दूसरा दिन, इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर के बंदी गृह से भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था। इस दिन पहाड़ों में सूर्योदय से पूर्व तथा तीर्थ स्नान करने की मान्यता, लेप लगाने की मान्यता जुड़ी होने का कारण ऐसा करते हुए लोगों को यहाँ पर देखा जाता है। वह आप स्वयं ही इस तरह से स्नान करते हुए भी देख सकते हैं। अब होता है दीपावली का सबसे प्रमुख दिन,
कहने का मतलब पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि इस दिन दीपावली पर्व को मनाया जाता है और इसे कहा जाता है लक्ष्मी पूजन। और इसी दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन कार्तिक महीने की अमावस्या को समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। उसी माता लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि की महादेवी माना जाता है। इसी दिन से एक मान्यता और जुड़ी हुई है कि इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास को समाप्त कर घर लौटे थे। उन्हीं के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे। तभी से दीपावली के इस दिन पर दीप जलाने की परंपरा को देखा जाता है। साथ ही आधुनिकता में पटाखे फोड़ना आदि किया जाना, यह सब आज इस जमाने में देखा जा रहा है। और पहाड़ों में भी इस दिन लक्ष्मी की पूजा बड़े विधिवत ढंग से की जाती है। जैसे घर के ही चावल, चूड़ा, खील, बताशा आदि लाकर पूजा की जाती है। वहीं प्रथम दिन से इस तरह से पटाखे फोड़ते हुए भी लोगों को देखा जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं चौथे दिन में, यानी चौथा दिन। इस दिन को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे पड़ेवा या प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन हमारे पहाड़ों में अपने पालतू जानवरों को सहलाकर, नहलाकर उन्हें सजाया जाता है और उनकी पूजा भी करते हुए लोगों को यहाँ पर देखा जाता है। और मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर त्रेता युग में गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तभी से इस दिन को गोवर्धन पूजन की परंपरा चली आ रही है। यह सब करते हुए भी हमारे पहाड़ों में देखा जाता है। इसी मान्यता के आधार पर आज भी लोगों को आप इस तरह से करते हुए देख सकते हैं। दीपावली का 5वां दिन। इस दिन पहाड़ों में बहनें अपने भाइयों का सिर चूड़ों से पूजती हैं। वही चूड़ा जो दिवाली से पूर्व वह लोग बनाया करते हैं। और इस प्रकार से चूड़ा का पूजन करते हुए मातृ शक्ति के द्वारा अपने अपने रिश्तों के अनुसार सभी को देखा जाता है। इसी कारण इस दिन को भैया दूज भी कहा जाता है अथवा यम द्वितीया भी कहा जाता है। और यह दीपावली का अंतिम दिन होता है। इस दिन को लेकर कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यमराज और उनकी बहन यमुना जी से मान्यता बनी हुई है कि जब यमराज अपनी बहन जमुना से मिलने गए थे तो जमुना ने वचन लिया था कि हर साल इस दिन वह मिलने आया करें, जिसे भैया दूज के रूप में माना जाता है। और आज भी मनाते हुए आप यहाँ लोगों को देख पाते हैं। मेरे बाप को भी स्कूल पढ़े, ओ पास है मेरी पोती। हाँ, ओए मेरी पोता दादा मुनी जिंदा उमर रहे, खूब दुबजा सवल हुए, बाघ जति बलियो हुए, शाला जति चतुर हुए। हाँ, तेरा थम जत्तु को जिंदा रहे। हाँ, मेरी पोता चिड़े भाई की बहन हुई, जुजाई अमर होया, दुबा जति चौड़ा होया, बागा जति बलिया होया, शाला जति चतुर होया, तेला थम जति रोटीन रया। हाँ, होशियार होया, नाम कमाया अपन बा मतारिन को। हाँ, दीपावली पर्व पर बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ शुभ दीपावली।